व्यापारी गाय भैंस का दूध कैसे बनाते हैं। बहुत इस तरह जो पशुपालक है उनके कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर व्यापारी क्या करते हैं कि जो हमसे गाय भैंस खरीद करके लेकर जाते हैं, जैसे हमारे पास उसमें 6 लीटर दूध था तो उस स्थिति में उनमें अच्छी मात्रा में दूध की मात्रा वह बढ़ा लेते हैं। कई बार गाय भैंस का 15-20 लीटर तक भी गाय भैंस का दूध हो जाता है। तो व्यापारी दूध कैसे बनाते हैं, कौन सी खुराक देते हैं, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि व्यापारी एक खुराक दे करके अपने पशु में दूध की मात्रा बनाते हैं। क्योंकि व्यापारी भी कोई कहीं से भी कोई नुस्खा नहीं लेकर के आते हैं, वह भी हमारे से पूछ करके ही अपने पशु में दूध की मात्रा बढ़ाते हैं। और फिर वो क्या करते हैं कि एक दूसरे के अंदर वो बताते रहते हैं कि मैंने ये दिया, उसके बाद में गाय भैंस में दूध की मात्रा बढ़ी, मैंने ये खिलाया। तो यदि आपके पशु में भी यदि इस तरह से दूध की मात्रा बढ़ानी है और यदि आप किस तरीके से दूध की मात्रा अच्छे लेवल पर लेनी है तो आपको क्या खुराक दे करके आप अपने पशु की कम समय में दूध की मात्रा अच्छे लेवल पर ले सकते हैं। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर भी नहीं आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आए वीडियो को जरूर लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, यदि आपके पशु में दूध की मात्रा कम होती है, दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती है, लेकिन वही व्यापारी यदि खरीद करके आप जो लेकर के जाता है उससे अच्छी दूध की मात्रा वह पशु की ले लेता है तो उसकी जो खुराक देता है वह भी मैं बताऊंगा। लेकिन यदि वो खुराक देता है तो कौन सी इस तरह की खुराक है वह आप अपने पशु को, जो रेगुलर पशु रख रहे हैं उनको आपको वह नहीं देनी चाहिए, और कौन सी इस तरह की खुराक है जो आप अपने पशु को देनी चाहिए जिससे कि आप अपने पशु में लंबे समय तक दूध ले सकें। व्यापारी तो क्या करते हैं कि उनका बिजनेस होता है, उनको बेचना होता है पशु को, चाहे अगले पशुपालक के पास जाए, चाहे वो बीमार हो जाए, चाहे अदर कोई किसी तरह की दिक्कत हो जाए, वह घबराते नहीं है। लेकिन वह कौन सी इस तरह की अच्छी खुराक भी देते हैं जिससे कि पशु में दूध की मात्रा बढ़ जाती है। तो वह सबसे पहले क्या करते हैं कि जैसे पशु लेकर के जाते हैं तो उन्हें एक तो पिलाते हैं वह कैल्शियम जेल। कैल्शियम जेल जितने जो व्यापारी होते हैं वह अपने पशु को जरूर देते हैं। 3 कैल्शियम जेल आप उन पशु को देते हैं, यानी 300 ग्राम की लगातार 3 दिन वह कैल्शियम जेल उन पशुओं को पिलाते हैं। वह पिलाते हैं तो आपको भी अपने पशु में दूध की मात्रा बढ़ानी है तो 3 कैल्शियम जेल, कोई भी एक अच्छे ब्रांड की आप कैल्शियम जेल है वह लेकर के आ सकते हैं और आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपने पशुओं को सिर्फ और सिर्फ ये कैल्शियम जेल दे करके आप अपने पशु में दूध की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। कई पशु में तो बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, अकेली कैल्शियम जेल से पशु में दूध की मात्रा है वह बहुत अच्छे लेवल पर चली जाती है। कौन से पशु में? जिन पशु में जिस प्रकार से कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो, फास्फोरस हो, अदर कोई विटामिन हो, या पशुओं के ब्लड में कोई इस तरह की मिनरल्स विटामिन की कमी हो या वीकनेस हो, उन पशुओं में तो बहुत अच्छा रिजल्ट है कैल्शियम जेल पशु में देती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि पशु में इन चीज़ों की कमी नहीं होती है तो उन पशु में कैल्शियम जेल का इतना प्रभाव हमें देखने को नहीं मिलता है। तो आपको क्या करना है कि जो कैल्शियम जेल दे दी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब क्या करते हैं, वो तो कैल्शियम जेल दे देते हैं लेकिन इनके साथ साथ वह क्या करते हैं कि उन पशुओं को खिलाते हैं एक मसूर की दाल। देखो, मसूर की दाल होती है उसके अंदर प्रचुर मात्रा में फाइबर्स भी होता है, प्रोटीन्स होती है, आयरन प्रचुर मात्रा में होता है। तो मसूर की दाल भी दे सकते हैं, उड़द की दाल भी आप उन पशुओं को खिलाई जा सकती है। लेकिन उड़द की दाल यदि क्योंकि ज़्यादा हार्ड होती है, ज़्यादा भारी होती है तो कई बार पशु में पाचन में दिक्कत होती है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो मसूर की दाल होती है वह आप अपने पशु में उपयोग कर सकते हैं। और ज़्यादातर जो व्यापारी क्या करते हैं कि मसूर की दाल पशुओं को खिलाते हैं, और मसूर की दाल भी 250 ग्राम से लेकर के 500 ग्राम तक, यानी जिन पशुओं का थोड़ा वजन कम है, यानी जिनका बॉडी वेट कम है, 250 से 300 केजी के लगभग पशु है तो उन्हें 250 ग्राम मसूर की दाल दी जाती है। और जिन पशुओं का वजन ज़्यादा है, ज़्यादा बॉडी वेट है, 300 ग्राम केजी से ज़्यादा है, 400-500 केजी की जो गाय भैंस है, ज़्यादा दूध देने वाली गाय भैंस हैं, तो उन्हें 500 ग्राम मसूर की दाल वह देते हैं। तो मसूर की दाल को आपको क्या करना है कि उनको आप अच्छी तरह से बारीक कर लेना है, या मिक्सर की सहायता से आप उसे बारीक कर सकते हैं, दरदरा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दरदरा कर लें। या आप उसको जिस प्रकार से मसूर की दाल को दरदरा नहीं करते हैं तो आपको क्या करना है कि रात के समय मसूर की दाल को भिगोना है, सुबह तक वह फूल करके जब तैयार हो जाती है तो आपको क्या करना है कि उसे अच्छी तरह से लुगदी सी बना लेनी है। फिर भी आपको अच्छी तरह से लुगदी बना करके आप अपने पशुओं को जो भी बांट दाना खल चूरी दे रहे हैं उनके साथ सुबह सुबह आप उन पशुओं को दे सकते हैं, या सुबह भिगो करके रात के समय, क्योंकि ये चीज़ें जो देते हैं वो रात के समय देते हैं, सुबह दूध निकालते हैं तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो इसके लिए आप क्या करें कि दिन के समय भिगोएं ये चीज़। दिन के समय आप भिगो ली, जैसे
कम वजन है तो 250 ग्राम मसूर की दाल भिगो ली, ज़्यादा वजन है तो 500 ग्राम मसूर की दाल भिगो ली। थोड़ा गुनगुना पानी लेकर के, ठंडा पानी से नहीं, गुनगुना पानी से भिगोनी है। और शाम के समय फूल करके तैयार हो जाती है, उन्हें अच्छी तरह से लुगदी बना लें और आप अपने पशु को खिला दें। और जब भी यदि आप अपने पशु को मसूर की दाल शाम के समय खिला रहे हैं तो उनके साथ आपको 10 से 20 ग्राम आपको थोड़ा नमक डालना है और साथ में मीठा सोडा उनके साथ आप ऐड करके ज़रूर देना है, ताकि आपके पशु में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत देखने को न मिले। इनके साथ मसूर की दाल के साथ आपको थोड़ा नमक ले लिया, थोड़ा जिस प्रकार से मीठा सोडा ले लिया और साथ में आप 250 ग्राम से लेकर के 500 ग्राम ही गुड़ उनके साथ ऐड करते हैं। 250 ग्राम से लेकर के 500 ग्राम गुड़ और मसूर की दाल बहुत अच्छा रिजल्ट देती है दूध बढ़ाने में। तो वो क्या करते हैं कि मात्रा डबल कर देते हैं, तो ज़्यादा मात्रा में मसूर की दाल दे दी और ज़्यादा मात्रा में गुड़ दे दिया। उनके साथ थोड़ा नमक और मीठा सोडा मिला देते हैं, जिससे कि आपके पशु का पाचन भी सही रहे और किसी तरह की कोई दिक्कत भी देखने को न मिले। और साथ में वो क्या करते हैं कि एक शाम के समय जो मैंने बताया कि ये कैल्शियम की जेल है, वह भी उन पशु को पिला देते हैं। तो ये सभी की सभी चीज़ें वो रात के समय पशु को दे देते हैं और जैसे ही सुबह यदि उन पशुओं का दूध निकालते हैं तो पशुओं में दूध की मात्रा अच्छे लेवल पर बनी हुई मिलती है। और ज़्यादातर जो व्यापारी क्या करते हैं कि पशुओं का 1 से 2 दिन दूध ही नहीं निकालते हैं पशुओं का। कहने का मतलब है कि उन्हें तो बेचना होता है, तो वह क्या करते हैं कि थन के अंदर पशुओं का दूध रख लेते हैं, 1 से 2 दिन पशुओं का दूध नहीं निकालते हैं, तो उसकी वजह से भी उन पशुओं में दूध की मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन वह दूध जब कोई पशुपालक है लेने के लिए आता है तब तो अच्छी तरह से दूध निकलता है, लेकिन घर पर लेकर के जाता है तो उसमें दूध की मात्रा अचानक कम हो जाती है। तो आप उन पशुओं को क्या करना है कि घर पर भी आप मसूर की दाल दे सकते हैं, कैल्शियम की दाल दे सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट आपके पशु में नहीं करेगी। 5-10 दिन आप कंटिन्यूटी आप अपने पशुओं में उपयोग कर सकते हैं। इनके साथ नमक और मीठा सोडा भी साथ में ऐड कर लें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और रही बात आप अपने पशुओं को यदि अच्छा रिजल्ट लेना है, दूध अच्छा बढ़ाना है, जैसे 6 लीटर से 15 लीटर 20 लीटर अच्छे लेवल पर लेना है, तो आप गेहूं का दलिया साथ में ऐड ज़रूर करना है। जो ताज़ा गाय भैंस है, बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में निकलता है। और गेहूं का दलिया जैसे ब्याई हुई 10 दिन हो गए तो उसके बाद में पशुओं का स्टार्ट करना है। तो ये यदि गेहूं के दलिया के साथ आप इसको मिक्स करके देते हैं, जो दाल है, गुड़ है और साथ में जो जेल है, फिर देखिए आपके पशु में कितनी अच्छी मात्रा में दूध की मात्रा बढ़ती है। बहुत अच्छे लेवल पर आप अपने पशु में दूध ले सकते हैं। साथ साथ में आप अपने पशु को जो भी खुराक दे रहे हैं वो आप अपने पशु को देते रहें, ताकि आपके पशु में किसी तरह की कोई नुकसान हो। यानी जो भी बांट, दाना, खल, चूरी या आप अपने पशु कोई भी अच्छे ब्रांड का मिनरल मिक्सर दे रहे हैं या किसी भी अच्छे ब्रांड का कोई कैल्शियम भी टॉनिक देना चाहते हैं तो वह भी आप साथ में दे सकते हैं बाद में। वह भी आपके पशु में कोई नुकसान आपके पशु में नहीं करेगा। लेकिन जो व्यापारी हैं वो इस तरीके से बनाते हैं। कई व्यापारी क्या करते हैं कि कई इस तरह की जो दवा आती है उनकी डोज डबल दे देते हैं, लेकिन वो 1 से 2 दिन पशुओं की दूध की मात्रा बढ़ती है। रही बात, कई व्यापारी ऐसे क्या करते हैं कि गुड़ की जगह उससे शुगर, चीनी, जो वाइट शुगर होती है वह 500 ग्राम से लेकर के 1 किलो तक शुगर खिला देते हैं। उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, सुक्रोज होता है, जिससे कि आपके पशु में दूध की मात्रा ज़्यादा बढ़ती है। तो रात के समय खिला देते हैं, सुबह दूध की मात्रा बहुत अच्छे लेवल पर बढ़ती है। लेकिन ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। वाइट शुगर का उपयोग आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ गुड़ का उपयोग करना है, अन्यथा आपके पशु में वह लीवर पर प्रभाव डालेगी और नुकसान भी आपके पशु में कर सकती है। तो मैं आपके लिए सेफ चीज़ें बताइए, वही आप उपयोग करें। तो वीडियो सभी पशुपालक उन सभी के साथ शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स।